चिंटू और मिंटू दो दोस्त थे जो हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग अर्धनारी हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी आत्मा रहती है जो कभी आदमी तो कभी औरत की शक्ल में दिखाई देती है। यह बात सुनते ही चिंटू मिंटू की जिज्ञासा जाग उठी। रात के समय दोनों ने सोचा कि चलो इस रहस्य को सुलझाया जाए। टॉर्च लेकर वे हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, वहां की हवा ठंडी और सन्नाटेदार हो गई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक छाया दिखी, जो आधे ऊपर से पुरुष और आधे नीचे से स्त्री जैसी लग रही थी। यह अर्धनारी का रूप था। दोनों डर गए, लेकिन मिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें तुम्हारा सच जानना है। अर्धनारी ने धीमी आवाज में बताया, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। कई साल पहले मैं इंसान थी, लेकिन मेरे प्यार और न्याय के लिए मैंने अपनी आधी शक्ति स्त्री और आधी शक्ति पुरुष रूप में रखी। अब मैं इस रूप में जीवन और मृत्यु के बीच हूँ। चिंटू और मिंटू ने पूछा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? उसने कहा, मेरी शक्ति का राज इस हवेली के तहखाने में एक प्राचीन पुस्तक में छुपा है। जो इसे समझेगा वही मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता है। दोनों नीचे तहखाने में गए। वहां एक पुरानी धूल से भरी पुस्तक मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें प्रेम, न्याय और सहानुभूति के सूत्र लिखे थे। अर्धनारी ने समझाया कि यही दुनिया को संतुलन में रखने वाली ताकत है। चिंटू मिंटू ने वादा किया कि वे इस सच्चाई को फैलाएंगे ताकि लोग प्रेम और न्याय को समझें। जैसे ही उन्होंने किताब बंद की, अर्धनारी की छाया धीरे धीरे उज्जवल हो गई और शांति से हवेली से बाहर चली गई। यह अनुभव चिंटू मिंटू के लिए जीवन बदल देने वाला था। उन्होंने जाना कि असली शक्ति प्यार और संतुलन में होती है, और हर रहस्य का हल धैर्य और समझ में छुपा होता है। इस तरह चिंटू मिंटू की साहसिक कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा, अर्धनारी का रहस्य।